अब दो तरीके हैं। अगर ईश्वर के संविधान का पालन करेंगे तो भारत सरकार आपको नुकसान करेगी, अगर भारत सरकार को आप खुश करेंगे तो ईश्वर आपको नुकसान करेगा। दो में से एक नुकसान तो भोगना पड़ेगा, इसमें कोई छुटकारा नहीं है। अब आपको निर्णय करना है कि भारत सरकार की मार खाएं या ईश्वर की मार खाएं। एक की मार तो खानी पड़ेगी। उसका असली इलाज तो है कि भारत सरकार को भी बताएं कि आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे, उस पर चर्चा करें, संसद में जाएं, संसद वालों को बोलें भाई संसद में इस बात पर बहस करो, आर्य लोग बाहर से नहीं आए थे, आप जो पढ़ा रहे हैं ये गलत है। कोई अच्छे अच्छे विद्वान उनको जाके समझाएं और उनको बताएं कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ये गलत है, इसको ठीक करो। वो तो चलो लंबा काम है, जब होगा तब होगा। फिलहाल आपको परीक्षा देनी है, तो परीक्षा में अगर आप भारत सरकार को खुश करते हैं और ये लिखते हैं कि अरे लोग बाहर से आए थे, तो ईश्वर के कानून से आपने झूठ बोला, उसका आपको दंड मिलेगा। और अगर आप ईश्वर के कानून से सच बोलते हैं और लिखते हैं कि अरे लोग यहीं के मूल निवासी हैं, भारत से नहीं आए, तो भारत सरकार आपके नंबर काटेगी, वो आपको नुकसान करेगी। तो एक नुकसान तो आपको भोगना पड़ेगा। अब आपको तुलना करके देख लीजिए किसके नुकसान, किसकी ओर से मार पड़ेगी तो वो सस्ती है। जिसकी मार सस्ती है वो मार खा लो, जिसकी मार महंगी पड़े वो मत खाना। ईश्वर का नुकसान तो दिखाई नहीं देता। नहीं दिखता तो आप जानो, एक आदमी पट्टी पे सड़क पे चले, आंख पे पट्टी बांध के, तो गड्ढे में गिरेगा या नहीं गिरेगा? तो ये बहाना थोड़ी चलेगा। नहीं दिखता तो देखना सीखो, ईश्वर का नुकसान देखना सीखो कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो ईश्वर से हमको क्या नुकसान होगा, वो सीखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, इसी संदर्भ में मेरा भी एक प्रश्न। बोलिए। जैसे आपने बताया कि ईश्वरीय संविधान में वर्ण कर्म के अनुसार जी, और के भाग के संविधान में जाति के अनुसार जी, तो आप किसको माने, कैसे? हाँ, तो संविधान को ठीक करवाओ, भारत के संविधान को ठीक करवाओ, भारत के संविधान को ठीक, उसके लिए आंदोलन करो। संसद में होगा ये तो। हाँ, तो संसद में जाओ ना, शोर मचाओ, आंदोलन कौलन चलते कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं। मतलब सत्य बोलिए जो ईश्वर का, जो ईश्वर कहता है वो सत्य है। ईश्वर झूठ नहीं बोलता। मनुष्य जन्म के अनुसार वर्ण है कि गलत? ये गलत है, क्योंकि कल भी मैंने बताया था कि आप एक वकील साहब के बेटे को जन्म से वकील नहीं मानेंगे। लेकिन जो व्यवहार में समाज में रहते हैं तो उसके लिए उस समाज को ठीक करो। आपका बेटा सिगरेट पीने लग गया, आप उसको चालू रखेंगे या ठीक करेंगे? तो ठीक करो ना, फिर यहाँ काम चोरी क्यों करते हैं? अपने हाथ के हकदार की बात है, लेकिन ये तो जो भी उसका तरीका है वो तरीका अपनाइए। आज से आंदोलन शुरू कीजिए, 20 साल के बाद ठीक हो जाएगा। आप आलसी बन के बैठे रहेंगे तो 100 साल में भी ठीक नहीं होगा। उसके लिए प्रोसेस करो। बोली बहन जी। आजकल हिंदू धर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो मेरा एक प्रश्न है कि हिंदू धर्म है या संप्रदाय है? और इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि हमारे में बोलते हैं कि पूरा संसार जो आर्यव्रत था, तो उसमें मानवता सर्वप्रथम आना चाहिए कि संप्रदाय पहले आना चाहिए? मतलब मानवता में तो मुस्लिम भी मानव है, क्रिश्चियन भी मानव है, फिर हम हिंदू मतलब वो सच्चे है। देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म तो है वैदिक धर्म, जो वेद से उत्पन्न हुआ उसका नाम है वैदिक धर्म। हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो वेद का धर्म है। वेद ईश्वर का संविधान है, तो वेद पर जो आधारित धर्म है, आचरण है, उत्तम आचरण है, उसका नाम है वैदिक धर्म। धर्म तो एक ही होता है, 5-10 नहीं होते। ये 25-50 2000 संप्रदाय चल रहे हैं आजकल, ये सारे के सारे संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। अच्छा बताइए, गणित जो है भारत में जो गणित पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं? 5 × 8 = 40। और जापान में कैसे पढ़ाते हैं? 5 × 8 है जी, वहाँ भी 40। और रूस में तो भारत से अमेरिका तक सारी दुनिया में एक जैसा गणित पढ़ाते हैं। इसका मतलब गणित एक होता है। 5 × 8 = 40, सही उत्तर एक ही है, बाकी सब गलत। 5 × 8 = 33 बोलो, 37 बोलो, 44 बोलो, 41 बोलो, सब गलत। गलत उत्तर सैकड़ों, हजारों, असंख्य भी हो सकते हैं। सही उत्तर केवल एक ही होता है, 5 × 8 = 40। तो जब गणित 5 × 8 = 40 पूरी दुनिया में एक जैसा पढ़ाया जाता है,
सारी दुनिया वालों ने 5 अट्ठे 40 का गणित स्वीकार किया, हाँ या ना? तो क्या गणित पे कभी झगड़ा हुआ? नहीं हुआ। और आप 2 तरह का गणित पढ़ाना शुरू कर दो, झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 अट्ठे 40 और दूसरे स्कूल वाले पढ़ाएंगे 5 अट्ठे 33, देखना लड़ाई शुरू हो जाएगी। होगी या नहीं? तो गणित सारी दुनिया में एक जैसा पढ़ाते हैं, इसलिए उसमें झगड़ा नहीं है। केमिस्ट्री एक जैसी पढ़ाते हैं सारी दुनिया में, इसलिए झगड़ा नहीं है। फिजिक्स एक जैसी पढ़ाते हैं सारी दुनिया में, इसलिए झगड़ा नहीं है। क्या धर्म एक जैसा पढ़ाते हैं? इसलिए झगड़ा है। जब तक आप एक धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तब तक झगड़ा रहेगा, 10 करोड़ साल तक भी रहेगा। जब तक आप एक धर्म स्वीकार नहीं करेंगे झगड़ा रहेगा। तो वो एक धर्म कौन सा है? जो ईश्वर कहता है वो धर्म है, जो मनुष्य कहता है वो संप्रदाय है। तो ये तो 2000 संप्रदाय चल रहे हैं। तो धर्म कौन सा? वैदिक धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये जो आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये आप हिंदू नहीं हैं, आप वास्तव में आर्य हैं। कौन है? आर्य हैं। हम सब लोग आर्य हैं। महाभारत से पहले हम सब आर्य थे, वेदों को पढ़ते थे, और फिर महाभारत का युद्ध हो गया तो बड़े बड़े राजा और विद्वान लोग मारे गए, वेदों के विद्वान खत्म हो गए। तो जो अनाड़ी लोग बचे उन्होंने जो समझ में आया सो चालू कर दिया, फिर तरह तरह के संप्रदाय खड़े कर दिए, अपनी मनमानी शुरू करी, वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, इसलिए सारी गड़बड़ हो गई। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? जैन संप्रदाय शुरू हुआ, फिर बौद्ध शुरू हुआ, फिर ऐसे चलते गए बढ़ते गए, फिर वो यहूदी आ गए, फिर ईसाई आ गए, फिर मुस्लिम आ गए, फिर उन लोगों ने हमारे देश पर राज्य किया, शासन किया। तो जब दूसरे संप्रदाय वालों ने हमारे देश पर शासन किया तो अपना कानून थोप दिया, अपना संप्रदाय भी थोप दिया और कह दिया कि तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, तुम्हें ईसाई बनना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें मार पीट के ख़त्म कर देंगे। और उन्होंने किया भी सही। तो ये जो हिंदू नाम है ये हमारा कोई हिंदू नाम नहीं है, ये तो इस्लाम वालों ने हमको हिंदू नाम दिया। हम तो आर्य लोग थे, पहले से हम लोग आर्य थे, और ये हमारा देश है, इसका नाम आर्यावर्त है। आर्य लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। इस पर आपको पुस्तक चाहिए तो पुस्तक मिल जाएगी, आर्यों का आदि देश, इस नाम से एक पुस्तक है। एक सन्यासी की लिखी है, दिल्ली में रहते थे वो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरा जीवन उन्होंने काम किया, शिक्षा पद्धति में, शिक्षा विभाग में। उनका नाम है स्वामी विद्यानंद सरस्वती। क्या नाम? स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी की लिखी पुस्तक है आर्यों का आदि देश। उन्होंने कई प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि आर्य लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत का नाम, सबसे पुराना नाम आर्यावर्त है। तो हम सब लोग आर्य हैं, हिंदू नहीं हैं। मुसलमानों ने हमको हिंदू नाम दिया तो हम उनके गुलाम थे, तो मजबूरन हमको स्वीकार करना पड़ गया। तो 500-700 वर्ष उन्होंने हम पर शासन किया, तो इतने सालों तक हमने उस नाम को रट लिया और हम अपने आप को हिंदू मानने लग गए। हम हिंदू नहीं हैं, हम सब आर्य हैं। हाँ जी। आर्यावर्त तो भारत देश का नाम है, लेकिन आर्यों की सभ्यता, आर्यों की शिक्षा, आर्यों का वेद वो सारी दुनिया में था। इस तरह से आर्यों का शासन था पूरी दुनिया में। नहीं, हाँ वो अनार्य कहलाएंगे। जिसका आचरण वेद के विरुद्ध है वो अनार्य है। जिसका आचरण, हाँ उनकी भी थी, खाओ पियो मजा करो, ये उनकी संस्कृति है। जो वेस्टर्न कल्चर है, खाओ पियो मजा करो, अगला जन्म किसने देखा? ये वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है, ये अवैदिक है। अब आप कह रहे हैं हमें क्या एतराज़ है? वो कह रहे हैं तो करें। हाँ, अगर वो इंसान नहीं होते तो कुछ भी करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर वो इंसान कहलाते हैं, हम भी इंसान हैं, तो हम एक ही कैटेगरी के हैं। अगर ईश्वर के संविधान के विरुद्ध काम करेंगे तो हमको एतराज़ है और हम उनको ठीक करेंगे। ये ईश्वर ने हमको आदेश दिया है कि आर्यों पूरी धरती पे चक्रवर्ती शासन करो, ईश्वर का आदेश है वेदों में, इसलिए हमको एतराज़ है। उनका धर्म सिद्ध करो कि वो ईश्वर का संदेश है, फिर लागू करो। इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ, उनका धर्म कोई धर्म नहीं है, वो उनकी व्यक्तिगत मान्यता है, उनका व्यक्तिगत विचार है। तो ये हमारी व्यक्तिगत, ये हमारी नहीं है, ये ईश्वर का है। हाँ, ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है, उनका व्यक्तिगत है। ईश्वर की बात माननी चाहिए, मनुष्यों की नहीं।
ठीक है, समझ में आ गया? तो हम आर्य हैं। एक दिन मुझे किसी व्यक्ति ने अहमदाबाद में कहा कि जी आप देश भर में घूमते हैं, प्रचार करते हैं। मैंने कहा कि आप बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में आया आपकी बातें। तो आप बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं, तो थोड़ा हिंदू के बारे में भी कह दिया करें। मैंने कहा ज़रूर कह देंगे, मुझे समझा तो दो हिंदू कौन है, थोड़ा बता तो दो मुझे क्या कहना है, समझा दो, फिर मैं वो कह दूंगा, मेरी समझ में आएगा तो कहूँगा। अभी तो बताया था, हर व्यक्ति वही तो कहता है जो उसकी समझ में आता है, वही काम करता है जो उसकी समझ में आता है, जो समझ में नहीं आता वो नहीं कहेगा ना करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे समझा दो हिंदू कौन है, क्या बोलूँ मैं जनता को। तो बोले कि जो भारत में रहता है वो हिंदू है, ये परिभाषा बताई। तो मैंने कहा भारत में तो ईसाई भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, वो तो हिंदू नहीं है, ये तो परिभाषा आपकी ठीक नहीं है। बोले जो वेदों को मानता है वो हिंदू है। मैंने कहा वेद को तो आप मानते नहीं, आप हिंदू कैसे हो गए? आप अपने आप को हिंदू कह रहे हो पर आप वेद को तो मानते ही नहीं। बोले नहीं हम तो वेद को मानते हैं। मैंने कहा वेद पढ़ा आपने? बोले पढ़ा तो नहीं। मैंने कहा जब पढ़ा ही नहीं तो फिर क्या मानते आप? संस्कृत आप जानते नहीं, वेद आप जानते नहीं, वेद आप पढ़ते नहीं, वेद का नियम आपको पता नहीं, आपके आचरण वेद के विरुद्ध हैं। वेदों में तो निराकार पूजा लिखी है, ईश्वर एक है, चेतन है, सर्वव्यापक है, निराकार है, ऐसा लिखा है। आप तो साकार पूजा करते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो आप तो वेद को तो नहीं मानते आप। फिर कहने लगे अच्छा मैं अपनी और परिभाषा बदलता हूँ। मैंने कहा बदलो। बोले जो राम की पूजा करता है वो हिंदू है, जो कृष्ण की पूजा करता है वो हिंदू है। मैंने कहा ये परिभाषा भी गलत है। मैंने कहा राम की पूजा तो हिंदू नहीं करता, आर्य लोग करते हैं, हिंदू को तो राम की पूजा करने का अधिकार ही नहीं है। अब तो वो भड़क गए, क्या कहा हिंदू को राम की पूजा का अधिकार नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। बोले कैसे? मैंने कहा ये बताओ श्री राम आर्य थे या हिंदू थे? तो आर्य की पूजा करने का अधिकार तो आर्य को है, हिंदू को कहाँ से हो गए? तुम तो हिंदू हो, तुम्हें तो राम की पूजा का भी अधिकार नहीं है। श्री राम जी आर्य थे या हिंदू थे? आपने रामायण सीरियल तो देखा होगा, वहाँ क्या बोला? ए हिंदू पुत्र, ऐसा बोला क्या? आर्यपुत्र बोला। श्री राम को भी आर्यपुत्र बोला, श्री कृष्ण को भी आर्यपुत्र बोला। तो वो आर्य थे, हम भी आर्य हैं, हम उनकी संतान हैं, हमको अधिकार है, हम श्री राम की पूजा करेंगे। तुम क्यों करोगे? तुमको पूजा करनी है तो पहले आर्य बनो, कहो कि हम आर्य हैं, हम राम की संतान हैं, हम राम की पूजा करेंगे। ठीक है, स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं है। तो पहले आर्य बनो, फिर श्री राम की पूजा करो। पहले आर्य बनो, फिर श्री कृष्ण की पूजा करो। तो आर्य लोग जो श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो उनको ईश्वर नहीं मानते। कैसे मानते हैं? महापुरुष मानते हैं। क्या मानते हैं? हाँ, तो जो आर्य होते हैं वो श्री राम को, श्री कृष्ण को महापुरुष मानते हैं, अच्छा व्यक्ति मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनकी फोटो आरती नहीं करते, उनकी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो उनका फोटो घर में लगाते हैं, उनसे अच्छी बात सीखते हैं। श्री राम जी हवन करते थे, अपने घर में हवन करते हैं, वो श्री राम के भक्त हैं। जो अपने भाई से झगड़ा करते हैं वो श्री राम के भक्त नहीं हैं, वो पूजा ठीक नहीं है श्री राम की। श्री राम जी ने अपने भाई के साथ झगड़ा किया, फिर आप कहते हो हम राम के भगत हैं और भाई के साथ कोर्ट में मुकदमा करते हैं, तो आप राम के भगत नहीं। तो श्री राम ने जो अच्छे आचरण किए वो अपने अंदर जीवन में उतारो, फिर बोलो मैं राम का भगत हूँ। हनुमान का भगत है और दुबला पतला व्यायाम करता नहीं है, क्या हनुमान का भगत है? हनुमान के भगत हो तो घर में हनुमान जी का फोटो लगाओ और दंड बैठक लगाओ, मजबूत बनो, तब कहो मैं हनुमान का भगत हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और ये तो बेचारे हनुमान को और बेचारे बंदर और बना दिया उसका है, उसका और अपमान करते हैं हनुमान जी का। आप क्या मानते हैं, हनुमान जी बंदर थे या मनुष्य थे? और घर में फोटो कौन सा लगा है? बंदर वाला। क्यों? आपका फोटो पूंछ वाला लगा दें फिर चलेगा? हैं? आप मनुष्य हैं या बंदर? मनुष्य हैं तो आपकी पूंछ है क्या? नहीं है ना। तो हनुमान जी की पूंछ थी क्या? बंदर थे या मनुष्य थे? तो उसको पूंछ वाला फोटो क्यों बनाया? उसका मनुष्य वाला फोटो बनाओ, हनुमान जी का फोटो लगाओ और सामने रख करके व्यायाम करो, तब तो ठीक है, आप हनुमान के भगत हैं। मैं तो हनुमान का भगत हूँ, मैंने हनुमान जी का फोटो बनवाया, बंदर वाला नहीं मनुष्य वाला बनवाया, और रोज़ दंड बैठक लगाता हूँ, अब भी लगाता हूँ। हाँ, अभी छोड़ा नहीं मैंने व्यायाम।
हाँ, लाल कपड़े भी पहनता हूँ और हनुमान जी की तरह से व्यायाम करता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ। तो हनुमान के भक्त बनो, व्यायाम करो, शरीर को अच्छा बनाओ, बलवान बनाओ, स्वस्थ बनाओ, और इस प्रकार से श्री राम जी के आचरण का अनुकरण करो तो आप राम के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। श्री कृष्ण जी का अनुकरण करो। श्री कृष्ण जी वेदों के विद्वान थे या नहीं? तो आप वेद पढ़ो तो फिर बोलो मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, फिर ठीक है। इस तरह से मानना चाहिए। ईश्वर तो एक ही है, वो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, चेतन है, सर्वज्ञ है। तो जैसा वेदों में लिखा है वैसा मानो तो आप आर्य हैं। ठीक है जी, तो अपने आप को आर्य बनाइए। हाँ साहब बोलिए, क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। जो लोग जन्म से लेके मूर्ति पूजा में, जिसकी पूजा में लगे हैं, उनको वेदों का ज्ञान ही नहीं है, और वो ऐसे ही आए तो पूजा करके चले संसार से। ठीक है, उन्होंने धर्म कर्म भी किया, ठीक है, तो उनका जीवन क्या व्यर्थ जाएगा? उनकी पूजा सकारात्मक मानी जाएगी या नहीं? जितना उन्होंने वेदानुकूल आचरण किया, जो आप कह रहे हैं ना धर्म कर्म किया, धर्म कर्म से मैं ये समझा कि सेवा की, दान दिया, परोपकार किया, अच्छे अच्छे काम किए। तो जितना अच्छे अच्छे काम किए उतना तो उनका पुण्य मिलेगा, और जितनी उन्होंने मूर्ति पूजा की उतना उनका काम बिगड़ेगा। वो गलत किया उन्होंने। मूर्ति फोटो की पूजा करना ये ईश्वर की पूजा नहीं है, ये ईश्वर का सम्मान नहीं है। पूजा का अर्थ है सम्मान करना, तो ये उसका सम्मान नहीं है बल्कि अपमान है। अगर आप फोटो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इसको सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है आजकल? श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका शासन कश्मीर से केरल तक चलता है या केवल दिल्ली में? पूरे देश में चलता है। और कोई कहे कि मैं प्रधानमंत्री जी का शासन केवल दिल्ली में मानता हूँ, पूरे देश में नहीं मानता, ऐसा कहना प्रधानमंत्री का सम्मान है या अपमान है? अपमान है ना। तो जब उनका शासन पूरे देश में चलता है और हम कहें हम तो केवल एक दिल्ली का राजा मानते हैं उनको, तो ये उनका अपमान है। इस तरह से ईश्वर एक जगह रहता है या सब जगह? और हम उसको छोटा सा बनाकर एक मंदिर में बिठा दें तो ये उसका सम्मान हुआ या अपमान हुआ? तो ये अपमान करने वाली बात है। जो आप एक फोटो के अंदर एक मूर्ति में बिठा देते हैं और बस वहीं उसको ईश्वर को मानते हैं, मंदिर से बाहर निकलते ही झूठ बोलते हैं, घोटाला करते हैं, दुकान पे चोरी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, ऑफिस में रिश्वत लेते हैं, तो ये आपने ईश्वर की पूजा कहाँ की? तो ईश्वर की सही पूजा है उसको सर्वव्यापक माने, निराकार माने। जो वस्तु सर्वव्यापक होती है वो निराकार होती है, वो साकार नहीं होती है। तो ईश्वर को निराकार माने, साकार मानेंगे तो वो छोटा हो जाएगा और उसका अपमान होगा, इसलिए अपमान करना ठीक नहीं है। तो जितना उन्होंने अपमान किया उतना उनको दंड मिलेगा, और जितना अच्छा किया, दान दिया, सेवा की, पुण्य किया, प्राणियों की रक्षा की, भोजन खिलाया गाय को, उतना पुण्य मिलेगा, उतना अच्छा किया, उसका अच्छा फल मिलेगा। ये उत्तर है। क्योंकि आज की तारीख में 99% लोग तो उसी धर्म की तरफ जा रहे हैं, तो सभी गलत है। आजकल 99% लोग झूठ बोलते हैं, हाँ या ना। तो क्या इनको भगवान माफ कर देगा? दंड मिलेगा ना। बस तो जो गलत करेगा दंड मिलेगा, 99% हो चाहे 50% हो, परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा, जो ठीक करेगा उसको इनाम मिलेगा। परसेंटेज ऊंचा नीचा कुछ भी होता रहे, सही गलत का निर्णय परसेंटेज से नहीं होता है। सही गलत का निर्णय प्रमाण और तर्क से होता है, कानून से होता है। तो कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, इसलिए उनको सबको दंड मिलेगा। और प्रश्न हो तो बोलिए। महाराज जी बोलिए। हिंदू के बारे में यहाँ एक जगह सुनने को मिला कि हिंदू का मतलब होता है काला, काफिर, चोर और चोरों के रहने का स्थान। जी, तो क्या ये महाराज सही है? ये अरबी की, जो अरबी भाषा की डिक्शनरी में यही अर्थ लिखा है। अरबी भाषा में हिंदू शब्द का यही अर्थ लिखा है। तो वो तो हमको काला, चोर, नास्तिक और काफिर ऐसे ही मानते हैं, इसलिए उन्होंने हमको हिंदू नाम दे दिया। उनके हिसाब से उन्होंने हिंदू दिया, क्योंकि हम उनके हिसाब से तो नास्तिक हैं। जो कुरान को नहीं मानता वो नास्तिक है, उनकी परिभाषा में तो ये है। तो हम कुरान को नहीं मानते, इसलिए हमको वो नास्तिक कहते हैं। नास्तिक उसके लिए हिंदू शब्द है, इसलिए उनका दिया हुआ शब्द है ये हिंदू। ये अरबी भाषा में ठीक लिखा है, यही अर्थ है उसका। तो अब आपको सोचना है कि आप नास्तिक, चोर, डाकू, बुरे इंसान हैं या अच्छे इंसान हैं? बोलिए, अच्छे हैं या बुरे? अगर अच्छे हैं तो फिर अपने आप को हिंदू क्यों कहते हो?
आप कहो हमारे हैं, आर्य का मतलब है